हेलो क्लास 10th, हेलो एवरीवन। के प्राइम क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल यानी कि त्रिकोणमिति सारणी। सबसे पहले हम लोग को जानना है कि जो मेरा थीटा होता है ना वो कितना डिग्री का होता है। थीटा जो मेरा होता है वो मेरा होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का होता है। और इसका जो वैल्यू है, इसका जो मान है, आज हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे। और एक इतना बेहतरीन ट्रिक से सीखेंगे कि यदि आप भूलना भी चाहोगे ना फिर भी आप भूल नहीं पाओगे। ये मेरा गारंटी है, ये मेरा विश्वास है। मान लिया जाए आप एग्जाम में गए, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। यदि आप इसका वैल्यू मान भूल गए हैं देन कैसे आप सॉल्व कीजिएगा। चलिए अब इसको करना क्या है। सबसे पहले आपको ये है ना, आपको जो एंगल है वो आपको पता होना चाहिए। ये मेरा होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये कंडीशन है। अब यहाँ पे एक इस तरह से आपको कॉलम बना लेना है, ठीक है ना। और आपको गिनती आती है ना, गिनती आपको 0 से गिनना है। कहाँ से गिनना है? 0 से गिनना है सर। और यहाँ से हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 0, फिर होता है सर 1, फिर होता है 2, फिर होता है 3 और यहाँ हो जाएगा 4। यहाँ तक क्लियर है बात? यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है सर। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा जितना भी संख्या है ना सर इसमें बटा 4 लिख देना है। यानी कि यहाँ पे बटा 4 लिख देंगे, 1 बटा 4 हो जाएगा, 2 बटा 4 हो जाएगा, 3 बटा 4 हो जाएगा और यहाँ पे 4 बटा 4 हो जाएगा। और थर्ड स्टेप में क्या करना है, इन सभी संख्याओं में जो भिन्न के रूप में हो गए हैं सब में इसमें रूट डाल दो, रूट इसमें भी डाल दो, रूट इसमें भी डाल दो, रूट इसमें भी और इसमें भी रूट डाल दो। अब जैसे ही इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो मेरा फिर साइन 0 डिग्री वैल्यू निकल के आएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। यानी कि सर अंडर रूट 0/4 को सॉल्व करेंगे ना तो फिर जो मेरा आंसर आएगा, क्योंकि 0 देखो 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो क्या आंसर आएगा? 0 ही आएगा सर। तो विदाउट एनी हेजिटेशन आपको यहाँ पे क्या लगा देना है? 0 लगा देना है। अब हम इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। ध्यान से यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे सर दिया हुआ है अंडर रूट 1/4। अब यहाँ पे इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, अंडर रूट 1/√4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और सर अंडर रूट 1 का जो वैल्यू होता है ना सर वो मेरा 1 होता है सर। और अंडर रूट 4 का वैल्यू क्या होता है? सब कोई जानता है सर, उसका वैल्यू 2 होता है सर, है कि नहीं। यानी कि साइन 30 डिग्री का जो मेरा मान निकल के आया, जो मेरा वैल्यू आया वो 1/2 आया सर। अब जैसे ही इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो मेरा साइन 45 डिग्री का वैल्यू निकल के आ जाएगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है अंडर रूट 2/4, ये कंडीशन है। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है, सबसे पहले इसको कैंसल आउट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, सरल रूप में लिखना है। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। ये मेरा क्या में आ गया? अंडर रूट 1/2 आ गया। अब जब इसको लिखेंगे यानी कि अंडर रूट 1/√2 लिखेंगे, हाँ या नहीं? बहुत क्लियर है। और सर अभी आपने बताया अंडर रूट 1 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है और अंडर रूट 2 यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका जो आंसर निकल के आया 1/√2 मेरा आंसर निकल के आया, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे मेरा साइन 60 डिग्री का वैल्यू निकल के आ जाएगा। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है सर अंडर रूट 3/4, यानी कि जो मेरा रूट है अंडर रूट 3 में भी है और अंडर रूट 4 में भी है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे अंडर रूट 3 रह जाएगा और इसका आंसर अंडर रूट 4 का जो आंसर निकल के आता है वो मेरा 2 निकल के आता है। यानी कि यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो अंडर रूट 3/2 आ जाएगा। ये बहुत क्लियर है, ये सबसे आसान है। जैसे इसको कैंसल आउट करेंगे हो जाएगा 1, होगा कि नहीं। यानी कि इसका जो वैल्यू है क्या निकल के आएगा? 1 निकल के आएगा। यहाँ तक क्लियर है? बस आप इतना निकालिए ना, सारा वैल्यू आपके हाथ में, आपके मुट्ठी में है। कैसे सर? इसको आप उल्टा लिख दो, कॉस सारा वैल्यू निकल के आएगा कॉस थीटा में। यानी कि ये 1 यहाँ है, इसको यहाँ डाल दो, ये यहाँ है, इसको डाल दो यहाँ, इसको यहीं
और ये मेरा यहाँ चला जाएगा और 0 डिग्री मेरा यहाँ चला जाएगा। इतना क्लियर है? बहुत आसान है कि नहीं आसान है? बहुत आसान है सर। अब हम लोग टेन थीटा का मान निकालेंगे। एक कंडीशन तुम समझ लो, टेन थीटा का जो सूत्र होता है ना सर, टेन थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है सर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है सर। उसका जो सूत्र होता है क्या होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। यानी कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे 0/1 करेंगे, क्या करेंगे? 0/1 ऑन दैट कंडीशन जो मेरा वैल्यू निकल के आएगा वो 0 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 0, है कि नहीं? ठीक है ना। अब जैसे ही हम ये दोनों का वैल्यू लेंगे ना, मेरा tan 30 डिग्री का वैल्यू निकल के आएगा, यानी कि 1/2 और √3/2 ये लेना है। ये 2 क्या हो जाता है? कैंसल हो जाता है। और सर यहाँ मेरा बन जाता है 1/√3 मेरा बच जाता है, और ये tan 30 डिग्री का वैल्यू है। बहुत आसान है। यदि आपको ये याद है तब। यदि अभी तक वीडियो में लाइक्स नहीं किए हो ना, प्लीज़ लाइक्स कर दो, और कमज़ोर स्टूडेंट्स है ना उनको शेयर तो करो ही तुम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। यानी कि सर इसका वैल्यू क्या निकल के आया? 1/√3। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या बचेगा? 1/√2/1/√2। ये कैंसल आउट, ये कैंसल आउट, यानी कि सब कुछ जब कैंसल आउट हो जाता है तो मेरा वहाँ जो वैल्यू आता है वो 1 आता है। क्या आता है? 1 आता है। अब यहाँ से ये दोनों को सॉल्व करना है, यानी कि साइन थीटा का जो वैल्यू है वो √3/2 है कि नहीं, और जो कॉस थीटा का वैल्यू है बटा 1/2 है। ये मेरा क्या हो जाएगा? कैंसल आउट। 1 का नीचे कोई वैल्यू रहता नहीं है, बचा क्या सर? बच गया √3 बच गया। क्या बच गया? √3। नेक्स्ट वन हम लोग जाएंगे यहाँ पे, तो 1/0, यानी कि 1/0 जब होगा तो ये क्या होगा? 0 कभी किसी को डिवाइड नहीं कर सकता है, यानी कि ये मेरा इन्फिनाइट आ जाएगा। क्या आएगा? इन्फिनाइट। यदि आप बुक में देखेगा तो वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा अपरिभाषित। क्लियर है? अब सब कुछ मेरा हाथ में है, सब कुछ मेरा क्या हो गया? हाथ में है। कॉट थीटा का भी वही। अब इसको जैसे ही उल्टा लिखेंगे ना, कॉट थीटा का वैल्यू निकल के आएगा, यानी कि उल्टा कर दो, फिर ये यहाँ आएगा, उसका उल्टा हम लोग कर रहे हैं, 1 का 1, और ये हो जाएगा 1/√3, यहाँ हो जाएगा 0। यहाँ तक समझ में आया? फिर नेक्स्ट वन हम लोग ये जानेंगे सर कि सेक थीटा बराबर क्या होता है। अब जान लो कि सर कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा, यानी कि सर उसका उल्टा। हम लोग पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति के परिचय में सारा कुछ बताया था, है कि नहीं? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, यानी कि सब कुछ उल्टा हो जाता है। यानी कि जो मेरा कॉस थीटा है 1 है तो उसका उल्टा भी क्या होगा? 1। यहाँ पे √3/2 है, उसका उल्टा कर दो, यहाँ हो जाएगा 2/√3। क्लियर है? यहाँ 1/√2 है, यहाँ हो जाएगा √2। 1 का नीचे कोई वैल्यू है नहीं, कहने का मतलब √2/1 लिखो तो इसका कोई वैल्यू है नहीं, है ना यार? इसका वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे तो कॉस का वैल्यू है 1/2, यानी कि यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ पे है 0, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इनफिनाइट। क्लियर यहाँ तक? इसी तरह साइन थीटा का जो अपोजिट हो जाता है, कॉसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का अपोजिट, यानी कि यदि मेरा साइन थीटा क्या है? होता है 1/कॉसेक थीटा। ये कंडीशन क्लियर रख लो। उल्टा, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है सर? P/H होता है, और कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा सर? कॉसेक थीटा बराबर H/P। उसका उल्टा हो जाता है यार, उसका उल्टा हो जाता है, यानी कि 0 डिग्री का उल्टा क्या होगा? इनफिनाइट, अपरिभाषित। ठीक है, यहाँ पे 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2/1। 1 का नीचे कोई वैल्यू नहीं है। 1/√2 तक का √2, और यहाँ पे √3/2, यानी कि 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पे अच्छा से ध्यान से बस सिर्फ तुमको उल्टा करना है, और यहाँ पे 1 है, 1 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1। इस तरह से बहुत ही आसानी से हमने क्या किया? ट्रिग्नोमेट्री टेबल को कंप्लीट कर दिया। बस आपका बेसिक नॉलेज मैथ का बहुत अच्छा होना चाहिए, यहाँ पे आपको याद रखना है। क्लियर है? यदि आप चैनल में बिल्कुल नहीं हो ना,
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तभी आप जीरो से हीरो बन सकते हो, क्योंकि सारा बेसिक टू एडवांस यहीं पे सारा नॉलेज मिल रहा है। हर चीज़ मैं बताने का ट्राई कर रहा हूं ताकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बहुत तगड़ा हो जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।